काका, आपने नया वाला स्वेटर लिया क्या? कौन सा स्वेटर? अरे वही जो गांव में बिक रहा है। इतना पतला है कि पहनने पे पता भी नहीं चलता और ठंड लगती भी नहीं। तू जवान होकर भी ठंड से डरता है। आजकल की पीढ़ी कितनी कमजोर हो गई है। काका जिद मत करो, इस बार सच में ठंड खतरनाक होने वाली है। काका ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बोले, मुझ बूढ़े को समझाने चला है। जा, मुझे किसी स्वेटर की जरूरत नहीं। इतना कहकर काका अंदर चले गए। लेकिन काका को क्या पता था कि ये ठंड साधारण नहीं थी। ये ठंड लोगों की जान तक ले लेने वाली थी। आने वाली रातें पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली थी। कुछ दिन बीत गए। ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। गांव के चौकीदार ने रात को बाहर घूमने पर सख्त मनाही लगा दी थी। हालत इतनी खराब थी कि स्वेटर पहने हुए लोग भी कांप रहे थे। हवा में एक अजीब सी सहरन घुल चुकी थी। उस रात रमेश अपनी पत्नी ममता से बात कर रहा था। अरे ममता, तुम्हें पता है हमारे पड़ोस के काका बिना स्वेटर के भी आराम से रहते हैं। उन्हें तो जैसे ठंड लगती ही नहीं। कुछ भी बोलते रहते हो जी। ऐसी ठंड में कोई बिना स्वेटर के रहे असंभव। अकड़ जाएंगे ठंड से। तुम्हें यकीन नहीं होता? चल अभी उनके घर चलते हैं। दोनों तुरंत काका के घर पहुंच गए। काका ने दरवाजा खोला और चौंक कर बोले, अरे रमेश, सब ठीक तो है? इतनी रात को कैसे आ गए? काका सब ठीक है, बस ममता को यकीन नहीं हो रहा था कि आप इतनी ठंड में बिना स्वेटर रह लेते। अरे बेटी, हमारे जमाने में हम लोग बहुत मेहनत करते थे। खाने में भी शुद्ध और ताकतवर चीजें मिलती थी। यही वजह है कि मेरा शरीर मजबूत है। ठंड चाहे कितनी भी हो, मुझ पर असर नहीं होता। काका, हमें भी कुछ ऐसा बताइए ना जिससे हम भी आपकी तरह मजबूत बन जाएं। अब के खाने में वो बात कहाँ रही बेटी? आजकल खाने में वो पुरानी ताकत, वो पोषण कुछ नहीं बचा। इसी बीच रमेश का भाई सुरेश हड़बड़ाते हुए अंदर आया। रमेश, ममता, जल्दी घर चलो। थोड़ी देर बाद इस साल की सबसे बड़ी ठंड की लाट आने वाली है, बहुत खतरनाक वाली। ये सुनकर तीनों के चेहरे उतर गए। सब अपने अपने घर की ओर भागे। अरे साल की लाट! आजकल के लोग जरा सी ठंड से घबरा जाते हैं। काका वे बेफिक्र होकर सो गए। अगली सुबह जब काका चौराहे पहुँचे तो वहाँ मुखिया और गांव के कई लोग इकट्ठा थे। माहौल बहुत भारी था। मुखिया ने दुखी स्वर में कहा, कल रात की ठंड की लाट में हमारे गांव के 20 बूढ़े और बच्चे मर गए। अब सबको बहुत सतर्क रहना होगा। काका का दिल धक से रह गया। वे तुरंत गांव के डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर, क्या सच में ठंड से कोई मर सकता है? हाँ काका, अगर शरीर का तापमान हद से नीचे गिर जाए तो मौत हो सकती है। लेकिन डॉक्टर, मैं कभी स्वेटर नहीं पहनता, फिर भी मुझे ठंड नहीं लगती। ऐसा क्यों? कह नहीं सकते काका। हो सकता है आपकी शारीरिक बनावट अलग हो या आपके खाने में कुछ ऐसा हो जो शरीर को अंदर से गर्म रखता हो। काका घर आने लगे। काका पूरे रास्ते सोचते रहे। मेरे खाने में ऐसा क्या है? अचानक उनके दिमाग में ख्याल आया, मैं तो रोज देसी मुर्गी का चिकन खाता हूँ। क्या उसी से मुझे ठंड नहीं लगती? क्या वही मुझे अंदर से गर्म रखता है? काका ने ठान लिया, कल मैं चिकन नहीं खाऊंगा। देखता हूँ क्या सच में मुझे ठंड लगती है या नहीं।